आर्थिक समीक्षा में हम दूसरा चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं और हमारे दूसरे चैप्टर का नाम है कृषि व संबद्ध क्षेत्र। कृषि व संबद्ध क्षेत्र। कृषि व संबद्ध क्षेत्र। आइए मैं इसकी शुरुआत करना चाहूंगा केंद्रीय कृषि मंत्रालय से। पेज के बीच में लिखिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय। ये जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय है इसमें जोत के बारे में बताया गया है और ये जो जोत है इसकी 5 कैटेगरी बताई गई है। इसकी 5 श्रेणियां हैं। पांच श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है? सीमांत श्रेणी है, लघु श्रेणी है, अर्ध मध्यम है, मध्यम है, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़ा आकार। इसको इतना आसान मान के मत करना, इंपॉर्टेंट है ये। बड़ा आकार। सीमांत खेत नाम सुना होगा, सीमांत किसान नाम सुना होगा। सबसे पहली बात तो जोत क्या होती है। देखिए, जोत का मतलब होता है ऐसी जमीन जिस पर खेती की जाती है। ऐसी जमीन जिस पर खेती की जाती है। सीमांत जो होती है ये होती है 1 हेक्टेयर से कम। एक हेक्टेयर से कम। ये जो 1 हेक्टेयर होता है इसमें लगभग 2.5 बीघा भूमि होती है। ये तो बीघा तो समझते हो ना, 2.5 बीघा भूमि बराबर 1 हेक्टेयर लगभग, ठीक है ना, एपोरेक्स। लघु जो होते हैं ये होती है 1 से 2 हेक्टेयर। तो लघु किसान कौन से हो गए? जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की भूमि होती है उसे हम लघु किसान कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत काम की चीजें हैं। जैसे कई योजनाएं निकलती है तो आप उसके अंदर पढ़ते हो ना, ये सीमांत किसानों के लिए है, ऐसे पढ़ते हो ना, ये लघु किसानों के लिए, ये वृद्ध किसानों के लिए है। तब आपका ये डाटा क्लियर होगा। अर्ध मध्यम जो है ये है 2 से 4 हेक्टेयर। दो से 4 हेक्टेयर। मध्यम जो है ये है 4 से 10 हेक्टेयर। 4 से 10 हेक्टेयर। और जो बड़ा आकार है ये है 10 हेक्टेयर से अधिक।
चलें, आइए अब हमारी भूमि का कितना उपयोग है, हम भू उपयोग की बात करेंगे। आइए पेज के बीच में लिखना। एक चीज 2 मिनट आपके लिए एक होमवर्क है, यहां पर आप ये फुलफिल करोगे। राजस्थान के वर्तमान कृषि मंत्री, यह आपका होमवर्क है। राजस्थान के वर्तमान कृषि मंत्री। चले, अब पेज के बीच में लिखो भू उपयोग है। क्या कह रहे हो? हैं? 1 हेक्टेयर में बीघा, मैंने कहा लगभग 2.5 बीघा। आप कितना बोल रहे हो? लगभग, अब वो तो बोल दिया ना, बता दिया ना कि लगभग 2.5 बीघा के आसपास होती है, लगभग। अब इसमें क्या आंकड़ों के उलझने की जरूरत नहीं है। भू उपयोग, भू उपयोग राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल। अब ये तो देखिए फिक्स ही होता है, ये है 342.90 लाख हेक्टेयर। $342.90 हेक्टेयर। अब ये 342.90 हेक्टेयर है, इसमें क्या क्या चीजें आती है ना। एक तो जैसे इसके अंदर आएगी वानिकी, इसके अंदर आएगी वानिकी। दूसरा हम लिखेंगे कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि, बंजर भूमि, ये इंपॉर्टेंट है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र। वानिकी की बात करोगे तो ये 8.08% है। 8.08%। और कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि जो है ये है 5.85%। %5.85। यहां जो है बंजर भूमि, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा कि राजस्थान में बंजर भूमि कितनी है, 10.84%, लगभग 11% के आसपास मान लीजिए। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र मोस्ट इंपोर्टेंट, बता सकता है कोई? 52.58%। 52.58%।
वानिकी 8.08% है, 5 ये कोई दिक्कत नहीं है। और बंजर भूमि जो है ये है आपकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो वैसे कोई बात नहीं है, 10.87%। और ये भी ऐसी कोई बात नहीं है, 86%। और जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है ये भी 52.34% है। ये आप तो मोटे तौर पर तो आपको इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। ये इतना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे प्रचलित ज्योत धारक। पेज के बीच में लिखो, प्रचलित ज्योत धारक। एक तो हमें यह बात करनी पड़ेगी भूमि ज्योतों की संख्या। भूमि ज्योतों की संख्या। दूसरी हमें यह बात करनी पड़ेगी कि ये धारक क्या होता है, हमें इसको समझना पड़ेगा। इधर ऐसे लिखना, धारक का मतलब होता है वह व्यक्ति जो विनिमय पत्र का अधिकारी होता है। एक्सचेंज लेटर जो होता है ना, उसका अधिकारी होता है, विनिमय पत्र का अधिकारी होता है। इसका अर्थ क्या निकला? मतलब जो एक्सचेंज कर सकता है, जो भूमि के संबंध में अधिकार रखता है, लेने देने के संबंध में, बेचने खरीदने के संबंध में। तो बेचने खरीदने के संबंध में कौन रखता है? जिसके नाम रजिस्ट्री होती है, वही कर सकता है ये। चलिए अब ये जो है भूमि ज्योतों की संख्या, ये 2015-16 की बात कर रहे हैं अपने। इसमें है ये 76.55 लाख। ध्यान रखना पड़ेगा, लिख दीजिए, यहां पे लिखिए 2015-16। 2015-16 में इन्होंने बताई है 76.55 लाख। $76.55 2015-16 के अंदर। और इसकी तुलना आपको करनी पड़ेगी 2010-11 से। 2010-11 से इसकी तुलना करनी पड़ेगी। 2010-11 में जो ये बताई गई है ये है 68.88 लाख। 68.88 लाख ये नवीनतम आंकड़े हैं, ध्यान रखना, जो आपकी आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अंदर दिए गए हैं। है ना, वो ये इस ईयर की बात करता है। इसमें बकायदा इसने कहा है कि भूमि ज्योतों की संख्या में 11.14% की वृद्धि हुई है। अर्थात
भूमि जोतों की संख्या में 11.14% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़ा आपके काम का है, इसको टिक कर लीजिए। ऐसे बनेंगे आपके क्वेश्चन, जो आप सोच नहीं पाते हो वैसे क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। चले, अब देखिए इससे अर्थ क्या निकलता है। इससे अर्थ ये निकलता है कि जो भी सीमांत है, लघु है, मध्यम है, उनकी जोतों में तो क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो यहां पे ऐसे लिखिए, सीमांत, लघु, सीमांत है, लघु है, अर्ध मध्यम है, वह मध्यम। एक कौन सा आकार बच गया, बड़ा आकार। भाई 5 ही किए थे ना अपनों, ये देखो इधर 5वां, ये बड़ा आकार। आराम से समझ के करना इसको, बड़ा आकार। इनमें तो क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और जो बड़ा आकार है, हालांकि वैसे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप याद भी रख सकते हो, 11.14% की कमी हुई है। सेम सेम आंकड़ा आ गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो भूमि जोतों की संख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, 11.14% की। जिसमें से हम निष्कर्ष ये निकालते हैं कि सीमांत, लघु और अर्ध मध्यम और मध्यम, इनमें वृद्धि हुई है। और बड़ा आकार जो है, इसमें क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है ना, मतलब खेतों का आकार क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। ठीक है ना, क्या मैं ये कह सकता हूं संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, कह सकते हैं ना। तो इसका रिजल्ट हम निकालें तो आगे ये निकल रहा है कि वर्तमान में जो संयुक्त परिवार है वो टूटते जा रहे हैं, क्योंकि खेत छोटे होते जा रहे हैं। भाई तभी तो खेत छोटे होंगे, तभी तो जब लोग अलग होंगे, जॉइंट खेती होगी तो कहां से होंगे। लिख दीजिए, इसके आगे लिखो, अर्थात संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। चलिए, अब आइए कुल जोतों का क्षेत्रफल। यहां तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रचलित जोत धारक की। और यहां हम क्या बात कर रहे हैं, कुल जोतों का क्षेत्रफल।
चलिए, इसमें भी हमने दो बातें ध्यान रखनी है कि ये जो कुल जोतों का क्षेत्रफल है 2015-16 में कितना रहा, ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए इसको। 2015-16 में जो है ये कुल जोतों का क्षेत्रफल ये है 208.73 लाख हेक्टेयर। 208.73 लाख हेक्टेयर। अब ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी तुलना हम करेंगे 2010-11 से। 2010-11 से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो ये क्षेत्रफल हमें मिलता है 211.36 लाख हेक्टेयर। तो आप समझ रहे हो कुल जोतों के क्षेत्रफल में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये जो नवीनतम आंकड़ा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2015-16 वाला। तो 1.24% की कमी हुई है। एक 0.24% की कमी हुई है। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा अलग मामला है। इसमें यह कहा गया है कि जो सीमांत है, लघु है और मध्यम है, इनमें तो क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। सीमांत, लघु और अर्धमध्यम, इसको अर्धमध्यम कीजिए, इसमें वृद्धि हुई है। और जो मध्यम है, यह था ना अपनों ने, मध्यम व बड़ा आकार, इसमें क्या हुई है, कमी हुई है। इसमें कमी हुई है। अब मैं महिलाओं की बात करूंगा। महिलाएं जो खेती करती हैं ना, जिनके नाम रजिस्ट्री है, महिलाओं के नाम रजिस्ट्री है, जिनको हम कहेंगे महिला प्रचलित जोत धारक, उनकी बात कर रहा हूं मैं। यहां हमने क्या बात की थी, नॉर्मल प्रचलित जोत धारक की। अब मैं बात करने जा रहा हूं महिला प्रचलित जोत धारक की। महिला प्रचलित जोत धारक की, इसकी बात करने जा रहे हैं। जोत धारक की संख्या, महिला प्रचलित जोत धारक की संख्या, हम संख्या की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। और यहां भी हमने क्या बात की थी, ये भी हम क्या है, संख्या है ये, ठीक है ना। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जोतों की, एरिया की बात हो रही है। एरिया की बात हो रही है तो यहाँ हेक्टेयर की बात होगी, समझे ना, ये संख्या नहीं है। और वो जोत धारक है, धारक क्या है, व्यक्ति होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास जमीन है, मैं उसकी खरीद भी सकता हूं, बेच भी सकता हूं, ये मेरा अधिकार है, तो मैं धारक हूं, ठीक है ना, जोत धारक। मैंने कहा ना, ऐसा व्यक्ति जो जमीन के विनिमय पत्र का अधिकार रखता है, मतलब उसको
लेन देन कर सकता है जमीन का, ठेके पे देना है तो उसके ऑर्डर से होगी, उसको कहते हैं। मोटे तौर पर आप ऐसे समझिए जिसके नाम रजिस्ट्री होती है वो धारक होता है, जोत धारक। ठीक है, ये कितने हैं 2015-16, ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है 7.75 लाख। भूल के भी मत भूल जाना इसको, 7.75 लाख है ये 2010-11। इसमें थी 5.46 लाख। देख रहे हो आप? क्या कह सकते हो? 41.94% की क्या हुई है? वृद्धि। इसका अर्थ ये निकला कि महिलाएं जो है खेती में आगे आ रही है, और इसमें जितने भी जो है, चाहे सीमांत है चाहे मध्यम है, जो भी है उनमें वृद्धि हुई है। सीमांत आ गया, लघु आ गया, अर्ध मध्यम, मध्यम, बड़ा आकार। वृद्धि हुई है इसके अंदर। चलें, आइए इन दोनों में अंतर समझ गए। महिला जोत धारकों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि प्रचलित जोत धारकों में इसमें कितनी वृद्धि हुई है? 11.14%। इधर आ जाइए, ये एरिया है। अब लिखिए महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल। महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल, एरिया। दो हजार 2015-16 ये है 16.55 लाख हेक्टेयर। सोलह पॉइंट 55 लाख हेक्टेयर। और ये है 13.30 लाख हेक्टेयर। तीस लाख हेक्टेयर। ओबियसली बात है वृद्धि हुई है इसमें, और इसमें वृद्धि हुई है 24.44% की वृद्धि। 24.44% की वृद्धि हुई है ये।
चले आइए, अब एक दो आंकड़े और है, यहां पे लिखिए कृषि और संबंध क्षेत्र, संबद्ध क्षेत्र, कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्र। इसमें हमें जो निकालना है वो है सकल राज्य मूल्यवर्धन, इससे संबंधित। सकल राज्य मूल्यवर्धन, इसका मतलब होता है ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। कोई बात है, एक तो हम निकालेंगे स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पर निकालेंगे तो इसके लिए जो आधार वर्ष होगा वो कौन सा होगा? 2011-12, यही होगा। एक हम निकालेंगे करंट प्राइस पर, चालू मूल्यों पर। ध्यान रखना इसके लिए एक शब्द और इस्तेमाल होता है, प्रचलित मूल्यों पर, एक ही बात होती है। इसमें जो आधार वर्ष है वो होता है 2022-23, 2022-23। दो वर्षों से हम तुलना करेंगे, एक तो 2018-19 और 2022-23। स्थिर मूल्यों पर इसका जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है 2018 में ये था 1.57 लाख करोड़। ये बढ़कर 2022-23 के अंदर ये हो गया है आपका 2.09 लाख करोड़। और इस संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा बनता है वो परसेंटेज का, कितनी वृद्धि हुई है। और इसके अंदर जो वृद्धि दर्ज की गई है ये हुई है 7.48%। ये काम की बात है। टिक कर दो इसको, 7.48%। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र में जीएसवीए में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, बता देगा आपको कि स्थिर मूल्य का है या चालू मूल्यों का है। यदि हम चालू मूल्यों की बात करें, प्रचलित मूल्यों की बात करें, तो इसमें 2018-19 में था 2.22 लाख करोड़, 2.22 लाख करोड़। $3.79 लाख करोड़।
3.79 लाख करोड़। चौदह पॉइंट 33% की वृद्धि, ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दो आंकड़े आपने ध्यान में रखने हैं परसेंटेज के रूप में। ये है बेटा, आंकड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। ये इस पे सकल राज्य मूल्यवर्धन पे क्वेश्चन आता है। एक जैसे महिला वाला जो भी आ गया वो इंपॉर्टेंट है। महिला भूमि जोत धारक के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, ज्यादातर वृद्धि पूछते हैं, लेकिन इसमें जो है महिला प्रचलित जोत धारक की संख्या, ये तो आप गांठ ही बांध लो, 7.75 लाख। एक ये वृद्धि वाला, कुछ चीजें हैं, धीरे धीरे ये आंकड़े कम होते जाएंगे, लेकिन अभी तो कुछ दिन ये आंकड़े चलेंगे। कुल जोतों का क्षेत्रफल, ये 2015-16 वाला इंपॉर्टेंट है। और प्रचलित जोत धारक, इसमें ये वाला आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, 11.14% की वृद्धि। भूमि उपयोग, इसमें ये शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, आप 52% के नाम से याद रखो, ज़्यादा तंग होने की आवश्यकता नहीं है। बंजर भूमि के बारे में भी एक आंकड़ा ये याद रखना, 11%। फिर राजस्थान में लगभग 11% भूमि बंजर है, और राजस्थान में शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल है ये 52.34% है। इनमें कोई ज़्यादा ऐसे फर्क नहीं पड़ता है, आप 52% के नाम से याद रखो इसको। और ये इसमें क्या है, मैंने ऐसे देखा है, कंपैरिजन करवा लेता है, सीमांत किसान कौन से होते हैं, लघु किसान कौन से होते हैं, अर्ध मध्यम, मध्यम, बड़े आकार, जैसे कि बड़े किसान कौन से हैं। बड़े किसान की परिभाषा होती है, ठीक है ना, 10 हेक्टेयर से अधिक जिसके पास भूमि होती है वो बड़ा किसान होता है। 10 हेक्टेयर का मतलब हो गया लगभग आप 200 बीघा के आसपास, ये मान लो, वो बड़ा किसान हो गया। मध्यम जो हो गया 4 से 10 के बीच में, इसमें ऐसा होता है ये। और इसमें 2 से 4 अर्ध मध्यम आ जाएगा, लघु में 1 से 2 आ जाएगा। और सीमांत किसान, राजस्थान या भारत की भी हम बात करें तो ये किसान ज़्यादा है, लगभग 70% के आसपास ये है। मतलब भारत में 70% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि, लगभग 68-67 इसके आसपास आपको मिल जाएगा। अब जो वर्तमान में जो कृषि बिल आए थे, अब वो सब ज़्यादा नुकसान इसको होता, क्योंकि छोटे किसान थे ये 70%, इनकी ज़मीनें चली जाती, इसी कारण से तो विरोध हुआ था ये। अब हम ये कह देते थे कि भाई जो बड़े किसान है बोलेरो पे आ रहे हैं, स्कॉर्पियो पे आ रहे हैं, वो तो ये थे, ये तो बहुत कम है, इनका तो परसेंटेज ही पॉइंटों में है, ये तो बहुत कम है। भाई 100 किसान खड़े होंगे तो उसमें एक मिलेगा 10 हेक्टेयर से अधिक वाला। आप खुद ही देख लीजिए, आप अपना गांव देख लीजिए, अपने गांव में आप देखोगे तो ज़्यादा ये मिलेंगे और ये सबसे कम मिलेंगे। ठीक, चलिए जी, आगे की बात कल करेंगे।